खान सर, नाम तो सुना ही होगा, है ना। आज हम उनके एक बहुत ही जबरदस्त भाषण की कुछ खास बातें समझने वाले हैं कि भाई ये जो फोकस है इसे कैसे बढ़ाया जाए और वो जो टाल मटोल वाली आदत है ना, उसे जड़ से कैसे उखाड़ फेंका जाए। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है। सोचिए क्या हो अगर कामयाबी के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवार सिर्फ एक छोटा सा शब्द हो, कल। तो खान सर के हिसाब से आज के ज़माने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है ध्यान का भटकना। मतलब एक तरह का फोकस का अकाल पड़ गया है। हमारा ध्यान कहीं टिक ही नहीं पाता। और ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब रोज फंसते हैं। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले फोन और नोटिफिकेशंस, फिर दोपहर कब अनथीन स्क्रॉलिंग में निकल जाती है पता ही नहीं चलता। और शाम को बस एक ही चीज बचती है, पछतावा। और साथ में एक झूठा वादा कि कोई नहीं, कल से पक्का शुरू करूंगा। और इसी कल कल के चक्कर में दिन, हफ्ते, महीने और साल बस यूं ही निकल जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, हम ऐसा करते क्यों हैं। तो देखिए, इसकी जड़ कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में है। हमारा दिमाग, उसे तो भाई आराम चाहिए। वो हमेशा सबसे आसान रास्ता खोजता है। और यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। जो हम प्लान करते हैं और जो असल में होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। हम खुद से कहते हैं चलो बस 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो 10 मिनट कब 2 घंटे की एक गहरी खाई बन जाते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता। अच्छा, बस एक वीडियो देख लेता हूं और पता चलता है कि पूरा का पूरा सीजन ही खत्म कर दिया। होता है ना ऐसा। तो एक बात तो साफ है, हमारा दिमाग हमें आराम के जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है, या फिर कुछ और भी दिमागी जाल हैं, कुछ ऐसे बहाने हैं जो हमारी तरक्की के दुश्मन बने हुए हैं। चलिए इनको जरा और गहराई से समझते हैं। और इनमें सबसे बड़ा और सबसे कॉमन जाल है परफेक्शन का जाल। मतलब हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। पहले तो एक परफेक्ट टाइम टेबल बनेगा, फिर उसके लिए एक परफेक्ट नोटबुक ढूंढी जाएगी, फिर पूरी डेस्क साफ होगी, और इन सब के बाद परफेक्ट मूड का इंतजार किया जाएगा। और नतीजा होता है जीरो, कुछ भी नहीं। और यहीं पर खान सर की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। मतलब असली ज्ञान, असली सीख जो है वो काम करने और गलतियां करने से मिलती है, किसी परफेक्ट मुहूर्त का इंतजार करने से नहीं। एक और बहुत बड़ी गलती वो है दूसरों की नकल करना, अवास्तविक लक्ष्य बनाना। मतलब जैसा खान सर कहते हैं, अगर हाथी कंगारू को देखकर छलांग लगाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? जाहिर है पैर ही तोड़वाएगा अपना। मतलब साफ है, हमें अपनी ताकत, अपनी क्षमता को पहचानकर ही लक्ष्य बनाने चाहिए। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, दिमागी जाल, गलत लक्ष्य, ये सब। पर इसका इलाज क्या है? इसका सल्यूशन क्या है? जवाब बहुत सीधा है, एक चीज पर पूरा फोकस, जिसे हम कह सकते हैं एक की शक्ति। इसका मतलब सीधा सा है, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बस अपने बिजनेस पर। कोई नई स्किल सीख रहा है तो बस उसी पर। निचोड़ ये है कि एक समय पर 100 काम करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक ही जगह लगाइए, क्योंकि जब सारी ताकत एक जगह लगती है ना, तो नतीजा भी जबरदस्त होता है। अच्छा, फोकस सिर्फ हमारी अंदरूनी चीज तो है नहीं, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन हमारे माहौल से भी है। हमारे आसपास कैसे लोग हैं, हम किन के साथ उठते बैठते हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। क्योंकि जैसा हमारा दायरा होता है, वैसा ही हमारा भविष्य भी बनता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, मुझे अपने दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। इसका मतलब एकदम साफ है, हमारी संगत, हमारे दोस्त, यही लोग तय करते हैं कि हमारी सोच कैसी होगी, हमारी क्षमता कितनी बढ़ेगी और हमारा भविष्य किस दिशा में जाएगा। और माहौल की बात चली है तो आलोचना की भी बात कर लेते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया दिया गया है कि जब लोग आपकी बुराई करें, आपकी आलोचना करें, तो घबराना नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छा साइन है। ये इस बात का सबूत है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और कामयाबी के साथ एक और चीज आती है, घमंड। इस पर भी एक बेहतरीन मिसाल है। सोचिए, एक छत को अपनी ऊंचाई पर बड़ा नाज था, बड़ा घमंड था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर एक और मंजिल बनी, वही छत क्या बन गई? फर्श। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कोई भी पद, कोई भी सफलता हमेशा के लिए नहीं होती। इसलिए विनम्रता, ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। तो हमने फोकस की बात की, सही माहौल की बात की, विनम्रता की भी बात की।
ये सब बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों का, सारे ज्ञान का फ़ायदा क्या, अगर हम एक्शन ही ना लें? और यहीं पर आता है सबसे ज़रूरी, सबसे पावरफुल सिद्धांत। जो करना है आज करो, कल पर मत टालो। 24 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो चीज़ है जो इस दुनिया में हर इंसान को बराबर मिली है। चाहे कोई कितना ही अमीर हो या गरीब, कामयाब हो या नाकामयाब, सबके पास एक दिन में बस 24 घंटे ही होते हैं। तो अगर सबके पास समय बराबर है, तो फिर नतीजों में इतना फर्क क्यों होता है? कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। क्यों? फर्क सिर्फ एक चीज से आता है कि कौन अपने समय का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। ये हम सबको सोचने की जरूरत है कि हमारा ये कीमती समय आखिर जा कहाँ रहा है। देखिए, कामयाबी को आपसे पैसा नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक चीज़ मांगती है, आपका समय। और विडंबना देखिए, यही वो चीज़ है जो हम सबसे आसानी से अपने फ़ोन को, फालतू की चीज़ों को दे देते हैं। बस करना सिर्फ इतना है कि इस समय को भटकाव की गलियों से निकालकर अपने लक्ष्य की सड़क पर लगाना है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन, कि काम शुरू करने का सबसे सही समय, वो परफेक्ट दिन, वो परफेक्ट मूड कल नहीं है, वो अभी है, इसी पल है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं।